तो वही किसी मित्र ने आग्रह किया था बार बार कि ये जो टैगोर जी की गीतांजलि है, जिसको मैंने कई बार कोट किया है अपने वीडियोस में, कि क्या है उसमें, और हिंदी ट्रांसलेशन बताइए कोई बढ़िया सा। तो यार हिंदी ट्रांसलेशन मुझे अभी तक भी ऐसा नहीं मिला कि मुझे बहुत संतुष्टि हो जाए। उसका एक कारण ये है कि अब टैगोर जी ने जो लिखा है तो आपको ऐसे ही शब्द यूज करने पड़ेंगे कि वही मीनिंग निकले। अ, लेकिन हिंदी में अगर समझाना है तो आपको थोड़ा सा और ढंग से बोलना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ पोएम्स ले लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा तो तब और भी पोएम्स करेंगे इसी तरह। तो मैं थोड़ा सार बताऊंगा और उसका जो गहरा अर्थ क्या हो सकता है थोड़ा उस पर बात करेंगे। तो ये पहली पोएम है, ये इंग्लिश में है। टैगोर जी ने ही इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था अपनी बंगला पोएम्स को, और मैंने यही पढ़ी थी और इससे मेरा मन इतना द्रवित हुआ था कि मैं सब छोड़ छाड़ करके शांति निकेतन चला गया था। तो इस तरह, Thou hast made me endless, such is thy pleasure. This frail vessel thou emptiest again and again, and fillest it ever with fresh life. This little flute of a reed thou hast carried over hills and dales, and hast breathed through it melodies eternally new. At the immortal touch of thy hands, my little heart loses its limits in joy, and gives birth to utterance ineffable. Thy infinite gifts come to my come to me only on these very small hands of mine. Ages pass, and still thou pourest, and still there is room to fill. ये पुरानी अंग्रेजी है, बाइबल में ऐसी अंग्रेजी मिलेगी आपको। जैसे दाओ, दाओ का मतलब तुम, हैस्ट मतलब हैज। तो इसकी सिंपल इंग्लिश ये होगी पहली लाइन की, यू हैव मेड मी एंडलेस, सच इज योर प्लेजर। मॉडर्न इंग्लिश में कि मतलब आपने मुझे अनंत बनाया है और ये आपकी खुशी है। मतलब आपने अपनी खुशी के लिए मुझे अनंत बनाया है, और मैं एक एक गगरी की तरह हूँ, खाली गगरी जिसको तू बार बार भरता है, और ये बार बार खाली होती है और फिर नई जिंदगी से इसको आप भर देते हो। तो आप इसको यूं भी समझ सकते हो कि अब ये जन्म है, इस जन्म में सारा कुछ दे दिया परमात्मा ने। परमात्मा को, ईश्वर को, अल्लाह को, आपकी मर्जी है, तो सब कुछ दे दिया, अमृत से भर दिया इस गगरी को। अगर आप महसूस कर सको, फिर आप खाली करोगे इसको, फिर मृत्यु होगी और फिर दोबारा से नई गगरी बनेगी, नया जन्म होगा। ये शरीर एक प्रकार से एक गगरी की तरह है जिसके अंदर अमृत है, अगर आप वहां तक पहुंच सको। दूसरा एग्जाम्पल है कि मैं एक खोखली बांसुरी हूं तेरे हाथ में, और तू इस बांसुरी को लेकर के कहां कहां कितने पहाड़ों से, कितनी घाटियों से गुजरता रहता है और नई नई धुनें निकालता रहता है, और हर बार नई धुन होती है, हर बार नया जन्म हम लेते हैं तो एक नई धुन है। हर जिंदगी हमारी एक नया सॉन्ग है, जो कि परमात्मा उस बांसुरी में बजा रहा है। और कि जब तुम मुझे छूते हो अपने अमर हाथों से,
तो जो मेरा ये जो छोटा सा दिल है, जो कि बहुत सीमित है, इसकी सीमाएं टूट जाती हैं। इतनी ज्यादा खुशी होती है जब तुम मुझे छूते हो कि मेरी सारी सीमाएं टूट जाती हैं, मेरा दिल असीमित हो जाता है और ऐसी ऐसी ध्वनि निकलती हैं इस दिल से, ऐसी ऐसी ध्वनि निकलती हैं जो कि हमेशा नहीं होती। अब ये वही एट्रीब्यूट आ गया ना, जो मतलब परमात्मा बजा रहा था, अब ये दिल बजा रहा है कवि का। मतलब हमारे में वही चीज है जो कि परमात्मा में है। Your infinite gifts come to me only on these very small hands of mine. अब क्या कह रहे हैं कि ईश्वर, अमृत वर्षा हो रही है, अनंत व्योम बरस रहा है, और मेरे तो दो छोटे छोटे हाथ हैं। इन हाथों में जितना आ सकता है मैं उतना ही अमृत पी सकता हूँ, लेकिन तेरी अमृत वर्षा अनंत है और कई लाइफ टाइम्स बीत गए और तू फिर भी उंडेलता रहता है और मैं फिर भी पीता रहता हूँ। मेरी अंजलि में हमेशा जगह होती है थोड़ी सी, और तू हमेशा उसमें ये अमृत गिराता रहता है। तो ये कहना क्या चाहते हैं, ये पोइट्री अब एक लेवल पे आप केवल इसके शब्दों से, शब्दों का मीनिंग जरा छू गया आपके दिल को, उसी से खुश हो सकते हैं। एक और गहरा लेवल ये है कि ये जो भी बात कह रहे हैं ऐसे ही नहीं कह रहे हैं मनोरंजन के लिए, ये सत्य है। तो सत्य क्या है कि हम अनंत हैं। सत्य ये है कि हम बाउंडलेस हैं, और बाउंडलेसनेस को हम कब महसूस करेंगे, जब परमात्मा का स्पर्श पता चलेगा। एट द इमोर्टल टच ऑफ योर हैंड्स, जब ईश्वर का स्पर्श मिलेगा, वो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा साधना से, अहंकार को समाप्त करके, मैं न रहे, बस वही वही रहे। और अमृत वर्षा मतलब अबंडेंस है जिंदगी में। तो हम छोटी छोटी चीजों से नापते हैं गरीबी अमीरी को। कुछ लोग कहते हैं कि वो ऐश कर रहे हैं, वो करोड़पति अरबपति। अरे ये थोड़ी है दौलत। पैसा दौलत नहीं है। पैसे से जो ऐश आराम प्लेजर आप खरीद सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, उसका कुछ लेना देना नहीं है जॉय से। जो असली जॉय है वो तो जब परमात्मा का स्पर्श आपको मिलेगा, और वो किसी सांसारिक चीज से आपको नहीं मिल सकता। उसके लिए तो आपको खाली बांसुरी बनना पड़ेगा। खाली का मतलब क्या? आपका मैं न रहे, अहंकार न रहे। आप खाली गगरी बन जाओ तो परमात्मा का अमृत उसमें भरेगा। अब खाली गगरी का मतलब क्या? फिर वही बात, अहंकार नहीं। अहंकार को एक तरफ रख दो, मैं के भाव को एक तरफ रख दो, और परमात्मा का स्पर्श, बस उस तरफ बढ़ो। परमात्मा का स्पर्श कैसे मिलेगा? वो मिलेगा ध्यान से, साधना से, सेवा से, ग्रेटिट्यूड से, और अहंकार को समाप्त करके। तो कबीर साहब कहते हैं ना कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। इस मैं को खत्म करना पड़ेगा। तो बहुत गहरी ये कविता है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो यूरोप में इन कविताओं को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था पूरी दुनिया में। बहुत लोगों ने कहा कि इन्होंने बचाया हमें। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो त्रासदी थी, वहां से जो लोग गुजर रहे थे, युद्ध है और लोग मर रहे हैं, और क्या चीज है जो जरा सा दिल को थोड़ा सा आशा दे सकती है? तो ये कविता